नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। मेरे प्यारे साथियों, आज हम बात करेंगे मगध साम्राज्य के उदय की। मगध साम्राज्य का उदय किस प्रकार हुआ, सर्वप्रथम और इसके प्रारंभिक इतिहास के बारे में जानेंगे कि मगध साम्राज्य पर सर्वप्रथम कौन कौन से राजवंशों ने शासन किया। तो मेरे प्यारे साथियों, शुरू करते हैं। मगध साम्राज्य का जो उदय है वो 6ठी शताब्दी से 34वीं शताब्दी ईसा पूर्व हुआ था। क्या मगध साम्राज्य का जो समय है वो 6ठी शताब्दी से 34वीं शताब्दी ईसा पूर्व हुआ था। ये टॉपिक फर्स्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं सर्वप्रथम मगध साम्राज्य का जो उल्लेख, जो नाम आया वो आया था अथर्ववेद में। और अथर्ववेद कब लिखे गए थे? वो उत्तर वैदिक काल में 1000 ईस्वी से 600 ईसा पूर्व में वो लिखे गए थे। लेकिन मगध साम्राज्य का नाम किसमें नहीं आया? मगध साम्राज्य का जो नाम है वो ऋग्वेद में नहीं आया। इसमें ऋग्वेद में नहीं आया मगध साम्राज्य का नाम। लेकिन मगध साम्राज्य जो उस वक्त था, मगध साम्राज्य उस वक्त था, लेकिन इसका उल्लेख नहीं हो पाया। बात करते हैं इसमें मगध साम्राज्य में उस दौरान कौन सी जाति रहती थी? और थी कीकट। क्या कीकट जाति का उल्लेख है? ऋग्वेद में कीकट जाति का उल्लेख है, लेकिन मगध साम्राज्य का उल्लेख नहीं है। यहां से थोड़ा समझने की कोशिश करो। जब ऋग्वेद था उस दौरान मगध साम्राज्य का उल्लेख नहीं है, लेकिन साम्राज्य था। उसमें रहने वाली कौन सी जाति थी मगध साम्राज्य में? वो थी कीकट जाति। ठीक है, देखो ये रहा, कीकट जाति मगध साम्राज्य में रहती थी। इनके राजा कौन थे? प्रमगंध। मगध साम्राज्य के कीकट जाति के जो राजा थे वो प्रमगंध थे। प्रमगंध राजा थे। और मगध साम्राज्य का प्रथम उल्लेख मैंने आपको बताया अथर्ववेद में। अथर्ववेद में वैदिक साहित्य में भी जो राजा हैं, ये मगध के जो राजा थे कीकट जाति के, जो कि मगध साम्राज्य में रहती थी, उनका उल्लेख आया है किसमें? वैदिक साहित्य में। वैदिक साहित्य में भी इनका उल्लेख आया प्रमगंध जी का। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया ऋग्वेद में मगध का नाम तो नहीं था, लेकिन मगध साम्राज्य में रहने वाली जाति का नाम था, जाति का उल्लेख था, जो मैंने आपको बताया। इनके राजा कौन थे मैंने आपको बताया। भाई साम्राज्य का नाम नहीं था, लेकिन उसमें रहने वाली जाति का नाम था, उनकी जाति के राजा का नाम था। ठीक है, वो मैंने आपको बताया। प्राचीन मगध का प्राचीन राजवंश कौन था? मगध का प्राचीन राजवंश प्रद्रथ द्वारा स्थापित किया गया था। इसके द्वारा मगध साम्राज्य का जो प्राचीन राजवंश है किसके द्वारा स्थापित किया गया था? वेदरथ जी के द्वारा। किसके? वेदरथ जी के द्वारा स्थापित किया गया था। ये किनके पुत्र थे? ये थे वसुचैद जी के पुत्र थे, उपारिचर। ये याद कर लेना, मगध साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आपको मैं जानकारी दे रहा हूं कि इनके वेदरथ जी के द्वारा प्राचीन राजवंश जो था वो वेदरथ जी के द्वारा स्थापित किया गया। और वेदरथ जी किसके पुत्र थे? तो वसुचैद उपचरी के पुत्र थे, उपारिचर। ठीक है, वसु ने मगध की प्राचीन राजधानी, क्या जो इनके पिता थे वेदरथ जी के, वसु जी ने मगध की प्राचीन राजधानी कौन सी? राजगृह या ग्रीवरज? राजगृह या ग्रीवरज की स्थापना की थी। किसने? प्राचीन राजवंश था वेदरथ जी के द्वारा,
उनके जो पिता थे वसु, उन्होंने गिरिजव्रज या राजगृह की स्थापना की थी। और वेदरथ, ये वृद्धरथ का जो पुत्र थे वो कौन थे? जरासंध। कौन थे? वेदरथ जी के जो पुत्र थे वो जरासंध जी थे। रिपुंज, वेदरथ जी का जो पुत्र था वो था जरासंध, और जरासंध जी का जरासंध था, और इस वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? वो था रिपुंज, इस वंश का अंतिम शासक था। अब बात करते हैं मगध साम्राज्य के प्रमुख शासक। मैंने आपको बताया मगध साम्राज्य का जो उदय हुआ था वो 6ठी शताब्दी से 4ठी शताब्दी। ऋग्वेद में नाम तो नहीं है, लेकिन उन मगध में रहने वाली जाति का उल्लेख है। जाति कौन सी थी? कीकट। राजा कौन से थे? प्रमगंध। ठीक है। प्राचीन राजवंश के बारे में बताया जो वीरभद्र जी के द्वारा बसाया हुआ था, स्थापित किया गया था राजवंश। इनके पिता के बारे में बताया वसुचैद, और वसुचैद ने प्राचीन राजधानी राजगृह और गिरिजवंश की स्थापना की, यानी वेदरथ जी के पिताजी ने। ठीक है। और मगध साम्राज्य के प्रमुख शासकों की या राजवंशों की हम अगर बात करें तो इस पे कौन कौन से राजवंशों ने शासन किया था? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। तो मैंने प्यारे साथियों मगध साम्राज्य का उदय किस तरीके से हुआ वो मैंने आपको बताया। इनके मगध साम्राज्य के ऊपर जो शासन किया, मगध साम्राज्य में जो शासन किया, उन राजवंशों के बारे में मैंने आपको बता दिया। बात करते हैं सबसे पहला राजवंश जो मगध साम्राज्य पर शासन किया था वो था हर्यक वंश। हर्यक वंश में कौन कौन से शासक थे? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयभद्र, अनुरुद्ध, मुंड और नागदशक। ये कौन से राजवंश के थे? ये हर्यक राजवंश के थे। बिंबिसार मगध साम्राज्य के ना वास्तविक शासक थे। क्या थे? मगध साम्राज्य के वास्तविक शासक तो बिंबिसार थे। ठीक है, जो कि हर्यक वंश से संबंधित थे। इनका शासनकाल कितना है? इनका शासनकाल है 544 से 492 ईसा पूर्व था। जो हर्यक वंश के बिंबिसार जी थे उनका शासन 544 से 492 ईसा पूर्व था। बौद्ध साहित्य है दीपवंश, उसके अनुसार इनके पिताजी का नाम बोधिस था। क्या? बौद्ध साहित्य के अंतर्गत जो दीपवंश है उसके अनुसार बिंबिसार जी के पिता का नाम बोधिस था। और मत्स्य पुराण में क्या? मत्स्य पुराण में बिंबिसार जी को किन किन नामों से जाना जाता है? क्षत्रोजस। क्या? मत्स्य पुराण में क्षत्रोजस और जैन साहित्य में श्रेणिक। क्या? श्रेणिक कहा जाता है। ये चीज आप नोट करना क्योंकि पेपरों में ये ज्यादातर चीजें पूछी जाती हैं। देखो बौद्ध साहित्य में क्या हुआ? इनके पिताजी का नाम बोधस है, बौद्ध साहित्य में पिताजी का नाम। मत्स्य पुराण में बिंबिसार को क्या किन किन नामों से जाना गया? क्षत्रोजस, और जैन साहित्य में श्रेणिक। इनकी पहली पत्नी कौन थी? पहली पत्नी कौशला देवी, जो कि प्रसन्नजीत की बहन थी। किनकी बहन थी? ये प्रसन्नजीत की बहन थी कौशला देवी। और दहेज में ये जो प्रसन्नजीत से ये कहां के, इन्हें जो क्या मिला है इनसे मिल गया काशी। दहेज में क्या प्राप्त हुआ इन्हें? काशी। जो कौशल राज्य के जो प्रसन्नजीत जी थे ये कौशल के राजा थे। इनकी बहन की शादी बिंबिसार जी से हो गई तो बिंबिसार जी को इन्होंने क्या दिया? काशी इन्होंने दहेज में दे दिया। ठीक है। दूसरी पत्नी कौन सी थी इनकी? दूसरी पत्नी थी वैशाली की राजकुमारी चेलना। अब दूसरी पत्नी
दूसरी पत्नी इनकी कौन थी? चेलना जी। इनसे क्या है? इनसे अजात शत्रु जी का जन्म हुआ। किनका? इनका पुत्र था अजात शत्रु बिंबिसार जी का, उनका जन्म चेलना जी से हुआ था। ठीक है। इन्होंने वैवाहिक संबंध और किन किन से स्थापित किए थे? वो थे मदर, मदर राजकुमारी थी क्षेमा, क्षेमा से भी इन्होंने विवाह संबंध स्थापित किए। भाई जब वैशाली से और काशी से इनके विवाह संबंध हो गए तो इन्होंने अपनी उत्तरी सीमा को भी मजबूत किया। ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपको अभी जो बताया मगध का उदय और उनके मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले शासकों के नाम जो थे बिंबिसार। ठीक है। बिंबिसार जी के बाद अजातशत्रु, उदयभद्र, अनिरुद्ध, मुंड और नागदशक। तो इनकी जानकारी मैं अपनी आने वाली वीडियो में आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।